अब देखो सवाल नंबर 2 है। 2 में पहला हिस्सा है कोस इनवर्स 2x बटा 1 माइनस एक्स स्क्वायर। हम इसके अंदर पहले तो इसको मान लेते हैं। माना y बराबर कोस इनवर्स 2x बटा 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब x बराबर हम इसके अंदर मान रख देते हैं टेन थीटा। x बराबर टेन थीटा रखने पर तो ये हो गया y बराबर कोस इनवर्स 2 टेन थीटा अपॉन 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा। अब ये जो फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला साइन 2 थीटा का हो गया। हमें चाहिए था कोस, ताकि कोस से कोस इनवर्स कटे, लेकिन ये हो गया साइन का। तो हम इसको लिख देंगे पाई अपॉन 2 के हिसाब से। हम इसको चेंज कर देंगे, पाई अपॉन 2 माइनस 2 थीटा कर देंगे तो साइन वाला हो जाएगा कोस। अब कोस से कट जाएगा कोस और y इक्वल टू ये हो गया पाई बटे 2 माइनस 2 थीटा हो गया। अब थीटा का मान वापस रख दो। वापस रखने पर y इक्वल टू पाई अपॉन 2 माइनस 2 और थीटा का मान यहाँ से क्या बन जाएगा टेन इनवर्स x। यहाँ लिख देते हैं थीटा बराबर टेन इनवर्स x। तो यहाँ हो गया 2 टेन इनवर्स x। अब इसका x के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो ये हो गया dy dx। पाई अपॉन 2 ये कांस्टेंट है, इसका जो अवकलन करेंगे 0 हो जाएगा। माइनस 2 और टेन इनवर्स का हो जाएगा 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो इसको हम लिख देंगे माइनस के 2 बटा 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ये इसका अवकलन हो जाएगा। अब देखो इसका भाग नंबर 2। इसमें भी पहले हम y बराबर, इसको y बराबर कह देते हैं 1 माइनस एक्स स्क्वायर बटा 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब x बराबर टेन थीटा रखते हैं तो y बराबर हो गया कोस इनवर्स 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा बटा हो जाएगा 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। अब ये जो फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला हो गया कोस 2 थीटा का। ये कोस 2 थीटा का टेन के रूप वाला फॉर्मूला है। तो इसके अंदर ये दोनों कोस कट जाएंगे। y बराबर हो गया 2 थीटा। अब थीटा का मान वापस रख देंगे तो यहाँ से क्या बनेगा, वही थीटा का मान टेन इनवर्स x। तो y इक्वल टू हो गया 2 टेन इनवर्स x। इनमें से मैं यह लगा देंगे यहाँ। अब इसका x के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो ये हो जाएगा dy dx 2 इंटू टेन इनवर्स का हो गया 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो इसका आंसर हो गया 2 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब देखिए सवाल नंबर 3 में है। इसके अंदर भी देखो हम यहाँ वही रखेंगे x बराबर कोस थीटा। अब इसमें कोस थीटा रखेंगे क्योंकि इसमें जो सूत्र बनेगा वो कोस से ही बनने वाला है। 1 प्लस टेन से कोई फॉर्मूला नहीं होता है, 1 प्लस साइन से भी नहीं होगा। 1 प्लस ये कोस से बनने वाला है। तो यहाँ पहले इसको माना y इक्वल टू कोस इनवर्स अंडर रूट 1 प्लस एक्स और यहाँ आ जाएगा बटा 2। तो यहाँ हम रख देंगे y बराबर कोस इनवर्स अंडर रूट 1 प्लस कोस थीटा
बटा 2। अब ये 1 प्लस कोस थीटा है। इसका जो हमारे पास सूत्र है, जैसे कोस 2 थीटा का सूत्र था 2 कोस स्क्वायर थीटा माइनस 1। इस 1 को जब इधर लाते हैं तो ये 1 प्लस 2 कोस थीटा कोस 2 थीटा हो जाएगा। तो ये इसका रूप है। तो 1 प्लस कोस 2 थीटा का मान हो गया 2 कोस स्क्वायर थीटा। तो यहाँ पर हमारे जो 1 प्लस कोस थीटा है तो ये बन जाएगा, मैं इसको यहीं बता भी देता हूँ, इसमें सूत्र कोस 2 थीटा बराबर 2 कोस स्क्वायर थीटा माइनस 1 से इस 1 को इधर पक्षांतर करेंगे तो ये हो गया 1 प्लस कोस 2 थीटा बराबर 2 कोस स्क्वायर थीटा। तो ये मान हम इसमें रख देंगे रखने पर। तो ये y इक्वल टू कोस इनवर्स, और इसमें रख देंगे यहाँ 2 कोस स्क्वायर थीटा। अब यहाँ 2 थीटा है तो यहाँ थीटा आ गया। अब यहाँ थीटा आया है तो ये थीटा अपॉन 2 लगाना, क्योंकि यहाँ पर थीटा है तो इसका आधा आता है। ये जैसे यहाँ 2 थीटा था, इसका आधा हो गया थीटा। और इसमें पहले से भी अपॉन 2 आ रहा है, तो ये जो 1/2 इस 2 को अपन इधर ले लेते हैं नीचे यहाँ। तो अब ये पूरा ही मान हो गया, तो ये बन गया है। अब इसके अंडर रूट है, अंडर रूट लगा देंगे तो ये 2 यहाँ से हट जाएगा। यहाँ से 2 हट गया है तो वो यहाँ से भी हट जाएगा। मतलब ये पूरा ही मान हो गया है, इस पूरे का मान ही ये हो गया। अब इसका अंडर रूट हट जाए, अंडर रूट लेंगे इसका तो ये हो गया कोस थीटा, स्क्वायर हट जाएगा। अब कोस से कोस कट जाएगा, y बराबर थीटा अपॉन 2। ये चीज़ ध्यान से समझनी है। ये कोस 2 थीटा का सूत्र है। हमने एक का इधर पक्षांतर कर दिया, फिर 2 को इधर भाग में ले लिया, तो इसका मान हो गया कोस स्क्वायर थीटा। तो ये 2 थीटा था तो यहाँ थीटा हो गया, हमारे यहाँ थीटा है तो थीटा अपॉन 2 हो गया, फिर इसका वर्गमूल हो गया। अब यहाँ थीटा का मान रख दो वापस, थीटा का मान। तो y बराबर थीटा का मान यहाँ से क्या बनेगा, यहाँ से बनेगा कोस इनवर्स x। थीटा का मान बन गया कोस इनवर्स x और अपॉन 2 इसमें है। अब इसका x के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो dy dx बराबर कोस ये 1/2 तो यहाँ ले लेंगे, और कोस इनवर्स का अवकलन है अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, यहाँ लग जाएगा इसके माइनस। तो ये हो गया -1/2 अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये इसका अवकलन हो जाएगा। अब देखो ये इसका दूसरा भाग, इसमें हम वो लिख देंगे y बराबर कोस इनवर्स अंडर रूट 1 प्लस एक्स अपॉन 2, ये हमने मान लिया। अब जैसे यहाँ पर ये मान आया था 1 प्लस इसका मान, वही मान हमें यहाँ पर भी प्राप्त होने वाला है। देखो ये सवाल नंबर ए वाला है, हमने जो पहले हल कर दिया ये बी वाला है, ये लिखने में आगे पीछे हो गए, तो ये बी वाला सवाल हल हो गया। इसमें सवाल नंबर 3 का बी। अब ये 3 नंबर का ए नंबर करेंगे हम। यहाँ पर भी वही है, एक्स की जगह हमें कोस थीटा रखना है और इसको y बराबर कह देंगे। तो ये हो गया कोस इनवर्स 4 कोस क्यूब थीटा माइनस 3 कोस थीटा, या हम इसको लिख देंगे कोस इनवर्स, ये जो है ये कोस 3 थीटा का फॉर्मूला हो गया, कोस 3 थीटा का। तो इसमें अब क्या होगा, ये कोस से कोस कट जाएगा, ये डायरेक्ट इसका कोस 3 थीटा का फॉर्मूला है 4 कोस क्यूब थीटा माइनस 3 कोस थीटा। फॉर्मूले हमको जरूर याद होने चाहिए। तो ये हो गया y इक्वल टू 3 थीटा। अब थीटा का मान इसमें वापस थीटा का मान बनाएंगे तो कोस इनवर्स x, तो यहाँ रख देंगे थीटा का मान वापस रखने पर
तो ये हो गया y इक्वल टू 3 और थीटा का मान हो गया कोस इनवर्स x। अब इसका x के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो ये हो गया y dy dx इक्वल टू 3 तो है ही, और कोस इनवर्स का हो जाएगा -1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। साइन वाले में ये माइनस नहीं आता है, कोस वाले में ये माइनस आ जाता है, तो इसका आंसर हो गया -3/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब सवाल नंबर 4 है, इसको लिखते हैं हम पहले y बराबर, माना y बराबर सेक इनवर्स 1/2x² माइनस 1। अब x बराबर इसमें रख देते हैं कोस थीटा, तो ये y बराबर हो गया सेक इनवर्स 1/2 कोस स्क्वायर थीटा माइनस 1। अब ये किसका फॉर्मूला हो गया, ये जो हम कोस वाले फॉर्मूले थे, जैसे कोस 2 थीटा का था तो क्या था 2 कोस स्क्वायर थीटा माइनस 1, यही हो गया। तो ये कोस 2 थीटा का फॉर्मूला हो गया है, 1 कोस 2 थीटा हो गया। कोस 2 थीटा को हम ऊपर ले लेंगे तो ये बन गया सेक 2 थीटा, सेक से कट जाएगा सेक और y इक्वल टू हो गया 2 थीटा। अब थीटा का मान हम यहां से वापस रख देंगे तो ये हो जाएगा y बराबर 2 कोस इनवर्स x, यहां से थीटा का मान कोस इनवर्स x हम यहां रख देते हैं। अब इसका x के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो ये हो जाएगा dy dx और 2 और कोस इनवर्स का हो गया -1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो ये हो गया -2/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब सवाल नंबर बी में चलते हैं, 4 के बी में लिख देंगे वही, माना y बराबर कोस इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब देखो इसमें वो कोट थीटा वाला कोस 2 थीटा वाला जो फॉर्मूला है वो बनने वाला है। हम इसमें x की जगह रखते हैं टेन थीटा, तो y बराबर हो गया कोस इनवर्स 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा और ये 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, या तो ये हो गया y बराबर कोस इनवर्स, ये बन जाएगा कोस 2 थीटा का फॉर्मूला हो गया। कोस थीटा से कोस थीटा कैंसिल, y बराबर 2 थीटा, थीटा का मान वापस रख देंगे तो y बराबर 2। अब ये टेन आएगा इधर तो ये हो गया टेन इनवर्स x। अब x के सापेक्ष अवकलन करेंगे हम तो ये हो गया dy dx बराबर 2 और टेन इनवर्स का हो गया 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो यही इसका अवकलन हो जाएगा। अब सवाल नंबर 5 में इसका ए भाग है, पहले लिखते हैं इसको, माना y बराबर साइन इनवर्स 1 प्लस एक्स स्क्वायर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, इधर हो गया कोस इनवर्स 1 प्लस एक्स स्क्वायर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। देखो दोनों का ये थीटा है बराबर है, साइन इनवर्स के भी और इसके भी। अगर हम यहाँ 1 प्लस एक्स स्क्वायर 1 माइनस एक्स स्क्वायर बराबर थीटा रखते हैं तो ये क्या हो गया, y बराबर साइन इनवर्स थीटा और प्लस कोस इनवर्स थीटा हो गया। थीटा का हमें करना कुछ नहीं है, ये तो एक मैंने ये बताने के लिए इसमें रखा है भाई, ये वो सूत्र बन गया। और इसका मान हो गया y बराबर पाई अपॉन 2, क्योंकि इसमें जो फॉर्मूला है वो ये है
साइन इनवर्स एक्स प्लस कोस इनवर्स एक्स बराबर π/2। ये इसके अंदर फॉर्मूला होता है। अब ये π/2 है, ये कांस्टेंट राशि है, तो इसका जब अवकलन करेंगे तो ये लिखेंगे x के सापेक्ष, अवकलन करने पर dy dx, इसके भी हम d/dx लगा देते हैं। तो जब इसका d/dx किया जाएगा π/2 का, तो वो आ जाएगा 0, क्योंकि अचर राशि का अवकलन 0 हो जाएगा। अब देखो भाग नंबर इसका बी वाला है। माना y बराबर कोस इनवर्स 2x प्लस 2 कोस इनवर्स, साथ में इसको y रखने के साथ में इसको ये जो 4x स्क्वायर है इसको मैं लिख देता हूँ 2x का होल स्क्वायर, ये इसमें रख देते हैं ताकि यहाँ का और यहाँ का थीटा जो है वो बराबर हो जाए। अब हम 2x बराबर कोस थीटा रख देते हैं, साइन रखेंगे तो भी सवाल हो जाएगा, कोस रखेंगे तो भी हो जाएगा। y बराबर कोस इनवर्स, यहाँ रख दिया हमने कोस थीटा। वैसे कोस रखने में ये फायदा है कि आसानी से कट जाएगा, और साइन रखेंगे तो फिर π/2 माइनस करके फिर वैसे काटना पड़ेगा, तो उससे अच्छा हम यही रख दें 2 कोस इनवर्स। अब यहाँ रख देंगे 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा। अब ये दोनों कोस कट जाएंगे, तो ये बच गया यहाँ थीटा प्लस 2 कोस स्क्वायर इनवर्स, और ये 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा है, ये बन जाएगा साइन स्क्वायर थीटा। y बराबर थीटा प्लस, अब ये हो जाएगा 2 कोस इनवर्स, इसका अंडर ले लेंगे तो ये हो जाएगा साइन थीटा। अब ये साइन कटेगा, ये साइन कोस दोनों कटेंगे जब जाकर के इसका अवकलन कर पाएंगे। तो इस साइन को हम कोस में चेंज कर देते हैं और इसको लिखते हैं कोस π/2 माइनस थीटा। अब ये दोनों कोस कट जाएंगे, तो ये हो गया y बराबर थीटा प्लस 2 π/2 माइनस थीटा, 2 को अब अंदर गुणा कर देंगे, या y बराबर थीटा प्लस ये हो जाएगा 2 π/2 माइनस 2 थीटा, 2 से 2 कट जाएगा। अब ये माइनस का थीटा, ये प्लस का थीटा, दोनों कटेंगे, तो ये हो गया पाई माइनस थीटा। थीटा का मान वापस रख देंगे यहाँ से, तो थीटा का मान यहाँ से बनेगा कोस इनवर्स 2x, क्योंकि 2x है ना इसमें, तो ये बन जाएगा कोस इनवर्स 2x। थीटा का मान वापस रखने पर तो y बराबर पाई माइनस कोस इनवर्स 2x। अब इसका x के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो ये हो जाएगा dy dx, इधर पाई का अवकलन हो गया 0, कांस्टेंट राशि है, इधर माइनस इसका जब करेंगे कोस इनवर्स का तो इसका होता है माइनस का 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो 1 माइनस, अब यहाँ 2x का स्क्वायर हो गया, थोड़े बड़े अक्षरों में लिख देता हूं, √1 माइनस 2x का होल स्क्वायर हो गया। तो अब ये दोनों माइनस माइनस इंटू हो जाएंगे, तो ये हो जाएगा प्लस, और अपॉन √1 माइनस 2x स्क्वायर है, ये हो जाएगा 4x स्क्वायर, ये इसका अवकलन होगा। अब सवाल नंबर 6 में आ जाइए। इसका a भाग है tan इनवर्स a प्लस एक्स 1 माइनस ax, लिख दिया हमने इसको। माना y बराबर tan इनवर्स a प्लस एक्स अपॉन 1 माइनस ax। हमें इसमें a की जगह भी रखना पड़ेगा और x की जगह भी रखना पड़ेगा मान, क्योंकि ये tan इनवर्स a प्लस b वाला वो फॉर्मूला बनने वाला है। तो यहाँ हमने रख दिया a बराबर tan थीटा व x बराबर
टेन अल्फ़ा, दोनों को अलग अलग थीटा करके मान लेते हैं ताकि दोनों अलग अलग रहें। तो ये हो गया y बराबर टेन इनवर्स, अब ये हो गया टेन थीटा, इधर हो गया टेन अल्फ़ा अपॉन 1 माइनस टेन थीटा टेन अल्फ़ा। तो ये हो गया y बराबर टेन इनवर्स, ये फॉर्मूला बन जाएगा, इसमें कौन सा बन जाएगा, टेन थीटा प्लस एक्स का, ये फॉर्मूला है। टेन टेन दोनों कट जाएंगे तो y बराबर हो जाएगा ये थीटा प्लस एक्स। अब इसमें थीटा का मान भी वापस रखेंगे हम और x का मान भी वापस रखेंगे। थीटा व x का मान वापस रखने पर तो y बराबर थीटा का मान तो बन जाएगा टेन इनवर्स a, इधर इसका बन जाएगा टेन इनवर्स x। अब इनका x के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो ये हो गया dy अपॉन डी एक्स, इधर हो गया d अपॉन डी एक्स टेन इनवर्स a, इधर भी d अपॉन डी एक्स टेन इनवर्स x। अब ये अवकलन करेंगे तो ये तो हो जाएगा कांस्टेंट है, 0 हो जाएगा, और इधर इस टेन का हो जाएगा 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो इस प्रकार से इस dy dx का मान हमें 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर ही प्राप्त होगा। अब देखो इधर इसको भी पहले हम y बराबर लिख देते हैं, टेन इनवर्स 2 की घात x प्लस 1 बटा 1 माइनस 4 की घात x। पहले हमने मान लिया इसमें y बराबर इसको, अब इसको क्या लिखेंगे, y बराबर टेन इनवर्स, इसको लिख देंगे 2 की पावर x इंटू 2, मतलब आधार जब घातें जब जुड़ी हुई है तो इसको अलग अलग आधार पे कर देते हैं। इसको 2 की घात 1 लिख देंगे, अब आधार समान है गुणा में है तो घातें जुड़ जाती है। अब ये 1 अपॉन में यहाँ हो गया, ये देखो 4 की घात x है तो इसको अपन यूँ लिख देते हैं 2 की घात 2 और फिर ऊपर लिखते हैं इसके x। अगले स्टेप में ऊपर इस 2 को मैं पहले लिख दूंगा 2 इंटू 2 की घात x, और इधर इसको भी से लिख देंगे कि 2 की घात x का स्क्वायर। इन घातों को एक्सचेंज कर देते हैं, बाहर वाली को अंदर, अंदर वाली को बाहर। अब इन 2 की घात x बराबर हम टेन थीटा रख देते हैं, तो ये हो गया y बराबर टेन इनवर्स 2 टेन थीटा अपॉन 1 माइनस ये जो है यहाँ पर भी हो गया टेन स्क्वायर, क्योंकि हमने 2 की घात x है वहाँ रख दिया टेन, अब उसके स्क्वायर लगा हुआ ऊपर से तो ये हो गया टेन स्क्वायर, या y बराबर टेन इनवर्स। अब ये जो फॉर्मूला है ये फॉर्मूला टेन टू थीटा का हो गया, दोनों टेन कट जाएंगे, y इक्वल टू 2 थीटा। अब थीटा का मान हम यहाँ से बनाएंगे वापस, तो टेन इधर आएगा तो यहाँ हो जाएगा थीटा का मान वापस रखने पर y इक्वल टू 2 और थीटा का मान हो गया टेन इनवर्स 2 की पावर x। अब करो इसका x के सापेक्ष अवकलन, तो ये हो गया dy dx बराबर ये 2 तो रहेगा ही गुणा में, और टेन इनवर्स का क्या होता है 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो ये 2x की घात हो गई स्क्वायर। तो अब इसको लिख देंगे 2 बटा 1 प्लस इस घात को अपन चेंज कर देंगे वापस, तो ये इस प्रकार से हो जाएगा। तो अब हम इसको लिख देंगे 2 बटा 1 प्लस, अब 2 का स्क्वायर है तो ये 4 की घात x हो जाएगा। जिस रूप में यह सवाल था वापस ही उसी रूप में चेंज हो गया है,
और इस प्रकार से ये इसका अवकलन हो जाएगा। इसमें इसको यहाँ 4 की घात x लिखनी है। इसके अंदर ये तो हमने कर ही लिया है, थोड़ी सी मिस्टेक हो रही है इसमें। हमने क्या किया, इसमें tan इनवर्स का तो अवकलन कर दिया, लेकिन जो 2 की पावर x है इसका अवकलन नहीं किया है, ये हमसे छूट गया है। तो यहाँ पर वो जो सूत्र है a की पावर x, इसका क्या होता है a की घात x log EA। ये ज़रूर इसमें लगाना है, थोड़ी सी ये मिस्टेक हुई है, इसके लिए मैं आपसे क्षमा प्रार्थी हूँ। तो देखो यहाँ हम इसका लगा देते हैं, इसका फॉर्मूला यहाँ तो केवल मैं इसके d/dx लगा के लिख देता हूँ। अब आगे इसका वो लिखते हैं तो क्या हो जाएगा, 2 की घात x log E2। तो अब यहाँ पर इसको लिख देंगे 2 इंटू 2 की पावर x और log E2, और इसको वापस अब इसमें घात में गुणा कर देते हैं यहाँ। तो ये हो गया 2 की घात x प्लस 1 log E2 और 1 प्लस 4 की घात x, ये इसका अवकलन होगा। अब देखो इसमें 7वां सवाल का a भाग है, तो साइन ब्रैकेट में 2 tan इनवर्स अंडर रूट में 1 माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स। अब इसमें लिखते हैं इसको, माना y बराबर साइन, और यहाँ लिख देंगे 2 tan इनवर्स अंडर रूट 1 माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स। x बराबर हम रखेंगे इसमें कोस थीटा, क्योंकि कोस ही ऐसा है जिसमें 1 माइनस कोस 1 प्लस कोस इसका फॉर्मूला बनता है। तो यहाँ लिख दिया y बराबर साइन 2 tan इनवर्स, यहाँ हो गया अंडर रूट 1 माइनस कोस थीटा और यहाँ 1 प्लस कोस थीटा। अपना जो फॉर्मूला है 2 कोस 2 थीटा बराबर 2 कोस स्क्वायर थीटा माइनस 1, तो इस 1 को इधर ले आएंगे, ये बन जाएगा। और जो दूसरा फॉर्मूला है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, तो इसमें क्या होगा, इसमें ये इधर आ जाएगा, इधर चला जाएगा, तो ये बन गया, ये 1 प्लस कोस 2 थीटा बना, इसके अंदर 1 माइनस कोस 2 थीटा हो जाएगा, क्योंकि कोस इधर आएगा ना। तो ये 1 प्लस कोस 2 थीटा बना, ये 1 माइनस कोस 2 थीटा बना, तो ये 1 माइनस कोस, तो 1 माइनस कोस का ये हो गया 2 साइन स्क्वायर थीटा। तो यहाँ लिख देंगे 1 माइनस, अब ये थीटा है तो थीटा का आधा हो जाएगा वहाँ, तो ये हो गया 2 साइन स्क्वायर थीटा बटा 2, और ये जो प्लस वाला है तो इसमें ये प्लस वाले से आ जाएगा 2, ये आएगा इसका मान 2 साइन स्क्वायर थीटा बटा 2, और इसका हो जाएगा 2 कोस स्क्वायर थीटा बटा 2। अब ये 2 से कट जाएगा 2। अब हम इसको लिखेंगे y बराबर साइन 2 tan इनवर्स, और ये बन जाएगा tan स्क्वायर थीटा अपॉन 2। अब इसका अंडर रूट कर देंगे हम, तो y इक्वल टू साइन 2 tan इनवर्स, और ये बन जाएगा tan थीटा अपॉन 2, tan से कट जाएगा tan, तो ये बन गया y बराबर साइन 2 इंटू थीटा अपॉन 2। अब 2 से फिर 2 कट जाएगा, तो ये क्या हो गया, y बराबर साइन थीटा हो गया, ये y बराबर साइन थीटा हो गया। अब थीटा का मान वापस रखते हैं, तो ये y बराबर साइन थीटा आ गया। अब हम इसमें थीटा का मान वापस रखेंगे तो ये कोस इनवर्स हो जाएगा। अब यहाँ साइन भी आ जाएगा और कोस भी आ जाएगा, दोनों आ रहे हैं, इसलिए ये
ठीक नहीं रहेगा, तो हम क्या करते हैं, इस साइन को पहले कोस में ही चेंज कर देते हैं। तो इसको क्या लिख सकते हैं अब, y बराबर अंडर रूट 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा, उस सर्वसमीका से, सर्वसमीका नंबर 1 से ये कमान इसका ये रख देते हैं। अब कोस थीटा की जगह अब रख देते हैं x, तो y बराबर अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। कि क्या होता है कि जैसे हम वो थीटा का मान रखते हैं, अब उसमें थीटा का मान रखने की आवश्यकता नहीं है, अब तो पूरा कोस थीटा का मान ही रख देंगे। अब इसका x के सापेक्ष अवकलन कर देंगे, तो डी वाई डी एक्स बराबर इसका हो जाएगा। अब अंडर रूट एक्स का अवकलन क्या होता है, 1/2 अंडर रूट एक्स, तो ये हो गया। अब इस 1 माइनस एक्स स्क्वायर का कर देंगे -2x, क्योंकि 1 का तो 0, इसका ये हो गया। अब 2 से कट जाएगा 2, और ये हो गया माइनस का x बटा अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये इसका अवकलन हुआ। देखो 7वें का बी नंबर है, वही हमने लिखा, इसको पहले माना y बराबर कोट इनवर्स और अंडर रूट में 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स। अब हम इसके अंदर y बराबर, देखो ये 1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो ये 1 प्लस टेन स्क्वायर या 1 प्लस कोट स्क्वायर, इस प्रकार का इसके अंदर वो सर्वसमीका 2 ले लो या 3 ले लो, वो बनती है इसमें। तो हम इसमें टेन भी रख सकते हैं, कोट भी रख सकते हैं। तो यहाँ रखते हैं x बराबर टेन थीटा रखने पर, या y इक्वल टू हो गया है कोट इनवर्स, और यहाँ रख दिया अंडर रूट में 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, और यहाँ भी टेन थीटा, या y बराबर कोट इनवर्स, तो ये बन गया सेक स्क्वायर थीटा, अंडर रूट भी है तो बन जाएगा सेक थीटा प्लस टेन थीटा। अब हम इनको साइन और कोस में चेंज कर लेते हैं, तो ये हो गया 1 बटा कोस थीटा, और ये हो गया साइन थीटा बटा कोस थीटा, या y बराबर कोट इनवर्स, इनका लघुत्तम आ गया कोस थीटा, और ये ऊपर हल करते हो जाएगा 1 प्लस साइन थीटा। अब यहाँ पर हम इनके मान अभी नहीं रख सकते हैं, क्योंकि इसका 1 प्लस साइन थीटा के रूप में वो सूत्र है नहीं, तो इसको अपन कोस में चेंज कर देते हैं, क्योंकि कोस का ही होता है 1 के साथ में और साइन का अकेले का होता है, तो इसको साइन में चेंज कर देते हैं। तो ये हो गया y बराबर कोट इनवर्स 1 प्लस कोस पाई बटा 2 की सहायता से इसको चेंज कर देते हैं, और इधर ये भी इसको यहाँ पर अब साइन का कोस कर दिया, और यहाँ पर कोस का कर देंगे साइन, और पाई बटा 2 माइनस थीटा रख देते हैं। अब ये अपना जो सूत्र है कौन सा, कोस 2 थीटा बराबर 2 कोस स्क्वायर थीटा माइनस 1 को इधर लाएंगे तो 1 प्लस कोस 2 थीटा हो गया, और इधर 2 कोस स्क्वायर थीटा हो गया। उस फॉर्मूले से यहाँ जमाएंगे मान, 1 प्लस कोस 2 थीटा का मान ये हो रहा है, तो यहाँ क्या हो जाएगा, y बराबर कोट इनवर्स, इसको लिख देंगे अपन इसके साथ है 2 कोस स्क्वायर थीटा, मतलब 2 थीटा का आधा, तो इसका आधा करना पड़ेगा हमें, ये है 2 कोस स्क्वायर, और इसका आधा करना है तो पाई बटे 2 माइनस थीटा और इसके बटा 2, ये तो लिख दिया हमने इस अंश वाले का मान। और ये जो नीचे साइन है, तो यहाँ अपने पास साइन का फॉर्मूला तो है ही, साइन 2 थीटा बराबर 2 साइन थीटा कोस थीटा, तो यहाँ लिख देंगे 2 साइन पाई बटा 2 माइनस थीटा अपॉन 2, और कोस पाई बटा 2 माइनस थीटा अपॉन 2,
इस प्रकार से इसको यहाँ बना देते हैं। अब 2 से 2 कट जाएगा और ये कोस के स्क्वायर से ये कोस वाला कट जाएगा इधर। अब ये क्या बचा, तो ये बच गया y बराबर ऊपर कोस थीटा का रूप हो गया, नीचे साइन थीटा का रूप हो गया। तो ये बन गया, ये बाहर तो कोट इनवर्स है ही और अंदर ये कोट थीटा का रूप बन गया, कोट π/2 माइनस थीटा बटा 2, ये रूप बन गया है। कोट से कट जाएगा कोट, तो y बराबर, अब ये जो थीटा है ये इन दोनों के साथ में अलग अलग लगा देंगे यहाँ। अब इसका x के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो ये हो गया dy/dx बराबर d/dx π/4 के अलग लगा दो और d/dx θ/2 के अलग लगा देंगे। तो इसका अवकलन तो हो गया 0 माइनस, अब यह थीटा का पहले में मान रखना पड़ेगा, थीटा का मान tan इनवर्स x, ये मान रखने के बाद ही हम अवकलन कर सकते हैं यहाँ। तो यहाँ लिख देते हैं थीटा का मान रखने पर, तो साथ ही साथ यहाँ मान भी रख देंगे, तो इसका मान tan इनवर्स x हो जाएगा यहाँ से, और ये /2 इसमें है ही। अब इसका अवकलन करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये 1/2 तो इधर आ जाएगा और tan इनवर्स का हो गया 1/1 प्लस x²। तो इसका ये अवकलन हो गया, माइनस इसमें लगा हुआ है -1/2 और ब्रैकेट में 1 प्लस x²। इस प्रकार से हमारे प्रश्नमाला 7.2 के ये जो 7 के 7 सवाल है कंप्लीट हो चुके हैं। इसी के साथ में धन्यवाद।